रसिक है, कितना प्रेमी है, और इसको प्रत्यक्ष प्रभु का दर्शन हो रहा है। परोक्ष में होता तो इतने प्यारे संबोधन न करता, हे प्राणनाथ, हे अरविंद, अरविंदाक्ष, ये सब संबोधन है। इससे लगता है कि प्रत्यक्ष देख रहा है। मन स्मरे, ये मन सदा आपका स्मरण करता रहे। वाग गृणीत, ये वाणी आपके गुण गाती रहे। कर्म करो तो कायः, काया से आपका कैंकर्य, आपकी सेवा होती रहे, आपकी सेवा में ये शरीर संलग्न रहे। ये वैष्णव धर्म। दूसरा अर्थ, तो न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, हमें न सार्वभौम पद चाहिए, न स्वर्ग का पद चाहिए, न परमेष्ठि पद चाहिए। ब्रह्मा जी का पद भी हमको नहीं चाहिए, हमें योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, बहुत ऊंची बात है। ब्रह्मा का पद कोई सामान्य पद नहीं है, पर इन सबको तिलांजलि देता हुआ कहता है कि मुझे सिर्फ विरहई आकांक्षे, आपका विरह चाहिए, आपके बिना रह न सकूं, आपको कभी भुला न सकूं, प्रतिपल प्रतिक्षण आपके चिंतन में यह चित्त लगा रहे, बस यही मेरा खजाना है। संपन्न नारायण स्मृति, नारायण का स्मरण ही भक्तों की सबसे बड़ी पूंजी होती है, सबसे बड़ी संपदा होते हैं। वह संपदा हमको चाहिए। तीसरा पुरुषार्थ है काम। क्या कामना है तुम्हारी? तो कहता है, हे प्यारे, मैं आपको बहुत याद करूं। कैसे याद करना चाहते हो? 3 दृष्टांत देते हैं। अजात पक्षा एव मातरं खगाः, स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। जिस पक्षी के अभी पंख नहीं निकले हैं, घोंसले में बैठा है, चिड़िया उड़ गई दाना चुगने, तो जैसे वो घोंसले में बैठा पंख रहित पक्षी अपनी मां को याद करता रहता है, ऐसी सदा सर्वदा मैं आपको याद करूं। भगवान बोले, ये भय का भजन हो रहा है। मां की उपस्थिति में बच्चा निश्चिंत रहता है, मां के अभाव में वो डरा हुआ रहता है, तो ये तो डर का भजन हुआ। तो दूसरा दृष्टांत दिया, स्तन्यम यथा वत्स तारा क्षुधार्ता। स्तन्य वत्स, जो केवल दूध ही पीता है और कुछ नहीं खाता, अभी वो नन्ना सा गाय का बछड़ा, और गाय चली गई सवेरे जंगल में दूध दे के, दूध पिला के चली गई। अब शाम को जब लौटेगी तभी दूध पीने को मिलेगा, और दिन भर में पेट में चूहे कूदने लगते हैं भूखे मारे। तो भूख से त्रसित वह बछड़ा जैसे शाम होते ही गाय के आने की आहट मात्र से रमाना और छटपटाना चालू कर देता है, मां से मिलने के लिए छटपटाने लगता है। ऐसे प्यारे, मैं आपसे मिलने के लिए खूब छटपटाऊं। भगवान बोले, ये भूख का भजन हो रहा है। मां से प्यार थोड़ी है, वो तो भूख की समस्या है, उसका समाधान के लिए मां याद आ रही है। तो फिर तीसरा दृष्टांत दिया, प्रियम प्रियैव विश्वतम विषन्ना। जैसे विप्रलंभ जन्य तीव्र ताप में संतप्त बैठी कोई प्रिया अपने प्रियतम को पल पल याद कर रही है। पतिदेव कह के गए हैं कि 10 दिन में लौटूंगा। पत्नी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, 10 दिन कितने होते हैं, तो उसने 10 लाइन खींच दी और कहा, एक एक लाइन प्रतिदिन मिटाती जाना, जब सारी लाइन मिट जाएंगी उसी दिन आ जाऊंगा। वो भोली भाली तुरंत जागते ही भाग करके एक लाइन मिटाती है, फिर कहती है अभी तो बहुत सी लाइनें खड़ी हैं। मिटाते मिटाते जब अंतिम लाइन बची तो उसके मिलन की उत्कंठा बड़ी बलवती हो गई, और दूसरे दिन अंतिम दिन जब 10वीं लाइन मिटाई तो उसकी पल पल
प्रतीक्षा दरवाजे पर टिकी हुई है कि कब आहट आवे, कब वो प्रवेश पावे। थोड़ी भी आहट होती है खट तो पट से पहुंच जाती है, आ गए। ऐसे ही प्रतिपल प्रतिक्षण अत्यंत आतुरता आपके सम्मिलन की मेरे हृदय में बनी रहे। ये दृष्टांत भगवान को ज्यादा उपयुक्त नजर आया और इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने भी ऐसा ही मिलता जुलता दृष्टांत दिया। काम ही नार प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहिरा। ऐसे आप प्यारे हमको लगे, यही मेरी कामना है और अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। और भक्तों को जरा मुक्ति पसंद नहीं, वो तो कहते हैं हमारा खूब जन्म हो गए, हमें छुटकारा नहीं चाहिए। क्यों? बोले यदि मुक्ति में हम और तुम एक ही हो गए तो मिस्री को क्या मालूम वो कितनी मीठी है। ये तो आस्वादन करने वाला उसकी मिठास का आनंद लेता है। तो सरकार जो आप सोई हम बन गए तो फिर रसास्वादन आपकी रूप माधुरी का कैसे होगा। इसलिए मैं चाहता हूं संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, मैं अपने कर्मानुसार संसार चक्र में चाहे जितनी बार आऊं या जाऊं, आता जाता रहूं, परंतु एक ही प्रार्थना है, उत्तम श्लोक जने सुसख्यम। जो पल भर को भी आपको भुला नहीं पाते, ऐसे जो उत्तम श्लोक आपके रसिक भक्त जन हैं, जब जब मुझे जन्म मिले तो उन प्रेमी भक्तों का संग हर जन्म में प्राप्त होता रहे। देह गेह में नेह रखने वाले प्रपंची संसारियों का संग कभी मत देना। जब जब जन्म मिले वैष्णवों का, रसिकों का संग मिलता रहे तो हजारों जन्म होवे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण। क्या चाहते हो फिर? बोले जन्म जन्म किंतु रति राम पद। जन्म कितने भी हों पर राम जी में रति कब होगी? जब रसिकों का संग होगा। रति तो उन्हीं के सन्निधि से बढ़ती है। बस जन्म में, हर जन्म में वैष्णवों की, रसिकों की, भक्तों की सन्निधि प्राप्त होती रहे, बस यही मुक्ति हमको अपेक्षित है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भाव सुन करके तो महाराज इंद्र भी स्तब्ध रह गए। अहो दानव सिद्धोषी यश्यते मति रीदृशी। धन्य है आप असुर होकर के भी समर भूमि में ऐसे सुंदर सात्विक तुम्हारे विचार हैं। और बाद में आसुरी भाव जागृत हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया। वज्र से दोनों हाथ वृत्तासुर के इंद्र ने काट दिए तो मुंह फाड़ करके ये इंद्र को ही मुंह में धर के जैसी आराम करके गटक गया, जैसे रसगुल्ला एक बार में गटक जाता है। पर इंद्र नारायण कवच के बल पर सुरक्षित रहे। हाथ में वज्र था, नारायण कवच सुरक्षित ये था। पेट में जाकर के वज्र से पेट फाड़ना चालू किया। काटते काटते 1 वर्ष बीत गया, तब जाकर के इसका पेट फटा और इंद्र बाहर निकल करके मुक्त हो पाए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज ये बताइए, ये वृत्तासुर असुर भी था और इतना भक्त भी था, तो ये आसुरी योनि में इसको भक्ति कहां से मिल गई? कौन था ये? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये पूर्व जन्म का चित्रकेतु था। तमाम रानियां थी पर संतान कोई नहीं हुई। अंगराजी ने एक फल दिया तो बड़ी रानी को खिला दिया, एक बेटा हो गया। अब उस इतने प्रतीक्षा के बाद पुत्र हुआ है तो इतना प्रेम उमड़ा कि 24 घंटे उसी को खिलाए रहे। रानियों को डा हो गया कि बेटा क्या हुआ, राजा ने तो हमको देखना छोड़ दिया। मौका पा करके सबने मिल करके उस बच्चे को जहर खिला दिया। जैसी रानी को पता चला तो चीत्कार मचा दिया। राजा को पता चला तो रोते रोते बेहोश हो गए। पूरी नगरी में शोक की लहर छा गई। देवर्षि नारद अंगराजी के साथ निकल रहे थे, ये रोना गाना सुन करके नीचे उतर आए। पता चला राजा का इकलौता बेटा खत्म हो गया तो राजघराने में पहुंचे। राजा ने जो देखा चरणों में लिपट गए कि कोई तपस्वी आए हैं, पहचान नहीं पाए। इतना रो रो करके आंखें सूज गई।
अंगरा जी ने कहा कोयम स्यात् तव राजेंद्र भवान यमन सोचती। तुम इतना जो रोना गाना कर रहे हो, क्या हो गया? कौन था ये जो महाराज मेरा बेटा था? मुझे पहचान रहे हो? आप कौन है महाराज? अरे मैं वो अंगरा हूं जिसके फल से तुम्हें बेटा हुआ था। अरे गुरुदेव आप हो। चरणों में लिपट गए। गुरुदेव कुछ भी करो, आपका फल नष्ट नहीं होना चाहिए। आपका ही प्रसादी पुत्र था। यदि ये नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा। अंगरा जी ने कहा राजन तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। मैंने तुम्हें समझाया था, तुम्हारी समझ में नहीं आया तो मैंने बेटा दे दिया। गुरुजी कुछ भी करो, इसे जिंदा करो, नहीं मैं मर जाऊंगा। दो टूक कह दिया राजा ने। तो नारद जी अंगरा जी से कहा तुम पीछे हटो, हम इन्हें समझाते हैं। बोलो राजन, पहले तो ये रोना धोना बंद करो और सीधे से बात करो, क्या चाहिए? बोले महाराज मुझे सिर्फ बेटा चाहिए और कुछ नहीं। तो शांति से बैठो, अभी हम तुम्हारे बेटे को जिंदा करते हैं। तुरंत राजा रानी आंसू पहुंच करके बैठ गए। नारद जी ने मंत्रोच्चारण किया और उस जीवात्मा को प्रकट कर दिया। जो बच्चा मरा था वह जीवात्मा सामने आकर के प्रकट हो गया। नारद जी बोले जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। जीवात्मा देखो ये तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे विरह में कितना रो रहे हैं, तुमसे कितना प्यार करते हैं। अब आओ इस शरीर में प्रविष्ट होकर के अपनी शेष आयु का भोग करो और माता पिता को भी सुखी करो। बेटा बेटा करके जैसे ही मैया बाप उस जीवात्मा को गले लगाने के लिए दौड़े, जीवात्मा बोला 1 मिनट, कृपया ये बताइए आप कौन से नंबर के बाप हो? राजा के होश उड़ गए, ये कैसे बोल रहा है? अरे बेटा तेरे कोई 10-50 पिताजी हैं क्या? बोले माफ कीजिए पिताजी, मुझे याद भी नहीं है मैं कितने जन्म ले चुका हूं, पर इतना मालूम है कि जब जब जन्म लेता हूं तभी कोई ना कोई मैया बाप बनता है। बिना माता पिता के जन्म नहीं होता। और मुझे हजारों जन्म मेरे हो चुके हैं, इसलिए याद नहीं है मैं कितने मैया बाप बना चुका हूं। कर्मभिर ब्राह्म्यमाणस्य देव तिर्यंग नरयोनिषु। कर्मानुसार जगत में भ्रमण करते करते कभी देवता बन गया, कभी तिर्यक योनि में चला गया, अंडज स्वेदज जरायुध, ऐसे अनेक मेरे जन्म हो चुके हैं। इसलिए पूछना पड़ रहा है कि आप कौन से जन्म के मैया बाप हो। नारद जी बोले राजन परिचय दो अपना। राजा ने कहा बस अब हो गया परिचय। रो रो के यहां आंखें फूटी जा रही हैं और वो हमारा नंबर पूछ रहा है। अब हमको ज्ञान हो गया, ये सारे संसार के जितने भी संबंध हैं सब झूठे हैं। इस शरीर से पहले भी हमारा कोई दूसरा शरीर था, उस शरीर के भी माता पिता थे, घर परिवार था, पत्नी पुत्र सब होंगे, परंतु उनमें से आज एक भी हमको याद नहीं रहा। तो जैसे पिछले में से कोई याद नहीं रहा, वैसे जब अगला जन्म हो जाएगा तो इस जन्म का भी कोई याद नहीं रह जाएगा। जिनको देखे बिना हमको चैन नहीं मिलता, जिनको हम प्राणों से भी प्यारे कहते हैं, वो तो अच्छा है, प्राणों को बुरा नहीं लगता। ये तो प्राय सबसे, आप तो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारे हो, और प्राणों का यदि मूड खराब हो जाए कि अच्छा वो ज्यादा प्यारे हैं तो उन्हीं से प्यार करो, हम ये चले, और कहीं प्राण घसक लिए तब बोलिए क्या होगा हाल। ये सब कहने की बातें हैं। वैराग्य हो गया। तब नारद जी ने मंत्र दीक्षा दी और साधना चित्रकेतु ने की, विद्याधर लोक प्राप्त कर लिया, संकर्षण की उपासना करके विद्याधर बन गया। पर एक दिन विमान में बैठ करके भोले बाबा से मिलने पहुंच गया, तो भोले बाबा भवानी को अपने वामांक में विराजमान करके उनके कंधे पर हाथ रख करके वेदांत का प्रवचन कर रहे थे, तत्त्वमस्यादि महावाक्यों की व्याख्या कर रहे थे। बड़े बड़े सिद्ध बैठे हुए थे वहां पर, और चित्रकेतु यह दृश्य देख करके हंसने लगा। देखो देखो
एस लोक गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायाम वही मिथुनी भूय भार्यया। ये धर्माचार्य जी हैं, बढ़िया बढ़िया ज्ञान का उपदेश देने वाले हैं, पर भरे समाज में सभा में कैसे बैठा जाता है ये भी इनको ज्ञान नहीं। बताओ ये कोई तरीका है? मुख्य सभा में सबके बीच में सिद्धों के मध्य मिथुनी भूय भार्यया, भार्या के साथ ऐसे बैठ करके कोई प्रवचन करता है भला? बोले बाबा तो मुस्कुराते रहे, परंतु भवानी को बहुत बुरा लग गया। माता नाराज हो गई। अरे मूर्ख, तो हम पर अनुशासन करने आया है, हमको बैठना उठना सिखाने आया है? जा दुष्ट अतः पापी यसीम योनिम आसुरीम याहि दुर्मते। तेरी मति मलिन है, जा दुष्ट तू असुर हो जा। चरणों में गिर गया। प्रतिगृह्णामि ते शापम। मां, मैं तुम्हारे शाप को स्वीकार करता हूं, पर आपको मेरे वचनों से कष्ट हुआ, इसके लिए माफी मांगता हूं। अनुनय विनय करी तो मां खुश हो गई। बच्चा, वाणी तो व्यर्थ नहीं जाएगी, असुर तो बनना पड़ेगा, पर भाव भक्ति जो तुम्हारे भीतर है ये उस शरीर में भी बनी रहेगी। यही कारण था कि वृत्तासुर बन के भी इसने भगवान की भावपूर्ण स्तुति करी और आज शाप मुक्त हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। दिति के 49 पुत्र ऐसे भी हुए जो देवता बन गए, क्योंकि दिति ने